जंगल के दिल में एक छोटी सी रंगीन दुकान थी जो सबकी पसंदीदा जगह थी। ये थी रानो चिड़िया की जनरल स्टोर। रानो चिड़िया जो एक चमकदार नीली चिड़िया थी, उसकी गोल नीली आंखें और नारंगी पाँव उसे बहुत प्यारी और होशियार दिखाते थे। उसकी दुकान एक बड़े फैले हुए दरख्त के नीचे थी, जहाँ हर किस्म की चीजें दस्तयाब थी। ताज़ा बीज, मीठे फल, छोटे खिलौने, रंगीन पंख और तकलीफ के लिए दवाएं। पूरे जंगल के परिंदे यहाँ से चीजें लेने आते। छोटी चिड़ियाँ, कबूतर, मोर और तितरवाहर सब रानो की मुस्कुराहट और मेहरबानी से बहुत खुश थे। रानो हर रोज अपनी दुकान खोलती और कहती, आओ बच्चों, अपनी पसंद की चीज लो और पैसा देना मत भूलना, यहाँ सबकी खुशी का ख्याल रखा जाता है। परिंदे खुशी खुशी चीजें लेते और पैसे देते। लेकिन जंगल में दो शरारती परिंदे भी थे, कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी कौवे। दोनों के चमकदार सियाह पर और गोल आंखें थी, लेकिन वो जंगल के आवारा परिंदों की तरह घूमते फिरते और हर जगह शरारत करते। कालू कौवा कहता, हमें मेहनत क्यों करनी है, चोरी करके मजे करें। गोरी कौवी हंसती और कहती, हाँ, रानो की दुकान में तो खजाना है। एक रात जब जंगल सो रहा था, कालू और गोरी चुपके से रानो की दुकान तक पहुंचे। कालू ने अपनी लंबी चोंच से बीज की एक थैली उठाई और गोरी ने एक चमकदार खिलौना छीन लिया। वो हंस पड़े और भाग गए, कोई ना देखेगा। अगले दिन रानो ने दुकान खोली तो देखा कि बीज की थैली गायब है। वो हैरान हुई और सोचने लगी, ये चोरी कैसे हुई, कौन कर सकता है। उसने अपने दोस्त कबूतर से पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? कबूतर ने नफी में सर हिलाया। रानो ने सोचा, शायद हवा से उड़ गई होगी, लेकिन उसके दिल में शक का बीज बो दिया गया। कुछ दिन बाद दूसरी चोरी हुई। इस बार कालू और गोरी ने रात को आकर मीठे फलों की टोकरी उठा ली। वो खुशी से खा पी कर मजे करते रहे। सुबह रानो ने देखा तो परेशान हो गई, अब फल भी गायब, ये तो चोरी लगती है, लेकिन कौन कर रहा है? उसने जंगल के परिंदों को बताया, सब होशियार रहो, कोई चोर है जो दुकान से चीजें ले जा रहा है। परिंदे गपशप करने लगे, कौन हो सकता है, मोर या तितरवार? रानो ने सोचा, मैं खुद तहकीक करूंगी। वो रात भर जागती रही, लेकिन चोर ना आए। उसकी आंखों में नींद थी और वो सोचती रही कि कौन है ये शरारती चोर। तीसरी बार कालू और गोरी ज्यादा हिम्मत करके आए। उन्होंने रात को रंगीन पंख और दवाएं चोरी करने की कोशिश की, लेकिन अब रानो तैयार थी। उसने अपनी दुकान के करीब छोटे छोटे जाल लगा रखे थे जो छुपे हुए थे। जैसे ही कालू और गोरी चीजों की तरफ बढ़े, जाल उन पर गिर पड़ा। वो चीखे, ए नहीं, हम पकड़े गए। रानो ने फौरन अपने दोस्त परिंदों, छोटी चिड़ियों, कबूतरों और मोर को बुलाया। सबने मिलकर जाल खोला और कालू और गोरी को देखा। कालू शर्मिंदा होकर बोला, हमें माफ कर दो, हम शरारती थे। गोरी ने कहा, हमें लगता था चोरी आसान है, लेकिन अब पता चला ये बुरी आदत है। रानो चिड़िया ने संजीदगी से कहा, चोरी करना बहुत बुरी बात है बच्चों। ये न सिर्फ दूसरों को दुख देता है, बल्कि चोर को पकड़ा भी जाता है। जंगल सबका घर है और हमें एक दूसरे की मेहनत का एहतराम करना चाहिए। कालू और गोरी ने वादा किया कि वो अब कभी चोरी नहीं करेंगे। वो दुकान में मदद करेंगे। रानो ने उन्हें माफ कर दिया और शर्त रखी कि वो रोजाना दुकान की सफाई करेंगे और बीज लाने में मदद करेंगे। जंगल के सब परिंदों ने मिलकर एक बड़ी दावत की, जहां सबने मीठे फल खाए, गाए और नाचा। कालू और गोरी ने भी खिलौनों से बच्चों को खुश किया। अब जंगल में कोई चोरी नहीं होती और सब खुश और खुर्रम रहते हैं। सबक, बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चोरी करना बहुत बुरी आदत है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही सच्ची खुशी देता है। अगर कोई गलती करे तो माफी मांगकर उसे ठीक किया जा सकता है। इख्तिताम।